आज की मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे सरस्वती माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 35 आज आप हमें बताएं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस रेवती रम्या माता जी की जय, समस्त शिक्षा गुरुओं की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। भगवत गीता श्लोका 4.35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। कितना सुंदर ये श्लोक है जिसमें भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि सभी जीव मेरे हैं। फिर क्यों दुखी होना, क्यों डिप्रेशन होना, क्यों फ्रस्ट्रेटेड होना, कैसा तकलीफ, जब भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि तुम मेरे हो। और हमें संसार में क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम भगवान के इस बात को स्वीकार करके, भक्ति करके खुशहाल जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत करें, उसकी तरफ आगे बढ़ें। क्यों हम फंसे हुए हैं इस अज्ञानता में? भगवान हमें बता रहे हैं अर्जुन भी इस तरफ फंसा हुआ है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो अपने स्वरूप को जानते हैं। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये हम भी जानते हैं, लेकिन इसे क्या करना होगा? प्रैक्टिस करके अनुभव करना होगा, जो गुरु की कृपा से ही संभव है। हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मस्थित व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे रहते हैं, वो कभी डगमगाते नहीं है। सांसारिक सुख दुख वो सदैव इससे एक लेवल में रहते हैं, उससे इफेक्ट नहीं होते हैं। वो पानी में रहकर भी उस कमल पत्र के जैसे हैं जिसे पानी कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही हमारे गुरु महाराज हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी हैं। वे शरीर के स्तर पे नहीं है, वो तो आत्मा के स्तर में है। तभी वे आज इतना शारीरिक कष्ट, इतना तकलीफ होने के बावजूद भी निरंतर क्लास दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और असंख्य भक्त बनाकर महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में उनको सम्मिलित कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो कृष्ण के शुद्धतम भक्त हैं, उनसे हम अगर जो वास्तविक ज्ञान है, मतलब कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, उसे अगर हम प्राप्त करें तो कृष्ण कहते हैं कि वो कभी भी पुनः ऐसे मोह को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए हमें ऐसे ग्रंथ जैसे भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ग्रंथ को गुरु के आश्रय में रहकर पढ़ना चाहिए। फिर हम देख सकेंगे कि हर एक जीवात्मा परमात्मा यानी कृष्ण का अंश स्वरूप है, सब कृष्ण से ही है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है कि हम कृष्ण से अलग हैं, कृष्ण के नहीं हैं। ऐसा जो व्यक्तित्व का भाव होता है वो माया है। माया का मतलब है माँ मतलब नहीं, या मतलब यह। माया जो सत्य है उसे असत्य बतलाती। हम आत्मा है, पर माया से हम क्या समझते हैं कि हम शरीर हैं, शरीर से संबंधित सब मेरा है। लेकिन हम आत्मा कृष्ण का अंश है,
हम कृष्ण के हैं। ये जो भावना है वो कैसे पैदा होगा? जब तक हम कृष्ण भक्ति में नहीं आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, परम ब्रह्म तो निराकार है। लेकिन ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तात्पर्य में वस्तुतः जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो इसी जो कृष्ण के शरीर से जो निकला हुआ जो ज्योति है, तो इसीलिए कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन लोग निराकार ज्योति यानी निराकार स्वरूप जो है उसे ओरिजिनल मान लेते हैं। तो कृष्ण से ये जो ज्योति जो है वो कृष्ण से ही तो आता है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में ये स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। इस तरह परम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गुरु गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ तक कि लाखों अवतार जो हैं, जैसे मत्स्य अवतार, वराह, कूर्म, नरसिंह, जितने भी अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण से ही विस्तार हुआ है। कृष्ण अवतारी पुरुष है, कृष्ण किसी के अवतार नहीं है। विष्णु का विस्तार भी कृष्ण से ही हुआ है। तो इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की भूल धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अनेक अंशों को करने के बाद अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मतलब इतना अवतार अंश हो गया है, अब नहीं है भगवान, वो ऐसा सोचते हैं। यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा केक लेते हैं, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं तो वो बड़ा वाला केक तो नहीं रहा ना। ऐसा भौतिक जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि हम बड़े थाली में भगवान के लिए बहुत सुंदर सी भोग सजा करके अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसे पूर्ण ग्रहण करते हैं। लेकिन पूर्ण ग्रहण करने के बाद भी वो थाली में पूर्ण प्रसाद रहता है। ऐसा आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। तो ब्रह्म विद्या का जो पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक समझते हैं। हालांकि हम कृष्ण के अंश जरूर हैं, लेकिन उनसे पृथक नहीं है, उनके अधीन है। यहाँ तक कि महामाया दुर्गा देवी जो भौतिक संसार को चलाती हैं, वो भी कृष्ण के अधीन है। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव आदि आदि जो है वो भी कृष्ण के अधीन है। तो भला हम जीवात्मा कृष्ण से अलग कैसे हो सकते हैं? हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। ये जो शरीर मिला है भौतिक इच्छा के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है और हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो अपने आप को शरीर समझते हैं, ये बहुत बड़ी माया है। ये माया है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने में निमित्त हैं। कृष्ण क्या है? भोक्ता है और हम क्या है? भोग्य हैं। अगर हम कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो हम भी संतुष्ट रहेंगे। अगर हम कृष्ण से अलग अस्तित्व बसाने चाहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता से बोलता है कि हम आपके बात नहीं सुनेंगे। तो पिता क्या कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तो बच्चा क्या बोलता है कि नहीं नहीं, हमको हमको आपका बात नहीं सुनना है। हमको अपना पर्सनल घर चाहिए, आपकी तरह पर्सनल गाड़ी चाहिए और आपकी तरह पर्सनल वाइफ भी चाहिए। तो पिता बोलते कि अरे माँ भी तो तुम्हारी बात का पालन करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारा ये घर भी तो तुम्हारा ही है, ठीक है। तो पिता बोलता है कि हम भी बाहर कमाने जाते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो बच्चा क्या बोलता है, तुरंत अपने पिता का बात काट करके क्या बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मेरे जैसा ही, मुझे मेरा अलग चाहिए। तो पिता क्या करे, अपने बच्चे की जिद से मजबूर होकर क्या करते हैं, आंगन बड़ा था, वहां एक टॉय घर बनाते हैं, टॉय गाड़ी देते हैं और फिर पड़ोस के बच्चों को बोलते हैं कि तुम उसके साथ खेलो। तो क्या है, बच्चा उसमें रहने लगता है, दिखाता है एक्ट के तौर पे। तो अचानक कुत्ता भौंकता है, तो अपने पिता का दरवाजा नॉक करता है, पापा कुत्ता भौंक रहा है।
वो मुझे काट लेगा, मुझे डर लग रहा है। तो पिता क्या कहते हैं, तुमको तो अपना घर चाहिए था, जाओ अपने घर में छुप जाओ। तो वो फिर ठीक से चला जाता है। फिर बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है। तो फिर बच्चा फिर अपने पिता का दरवाजा नॉक करता है और उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। तो बाहर कोई अस्तित्व अगर बसाने जाएगा तो उसका भी यही हाल होगा। अगर हम कृष्ण के संसार में रहते हैं, कृष्ण के अधीन होकर रहते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के छत्र में रहता है तो वो सुखी रहता है, लेकिन पिता से अलग अस्तित्व में वो दुखी हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमने भी जब भगवान से अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश की, तभी भगवान को ये भौतिक संसार बनाना पड़ा, वरना कोई जरूरत नहीं थी भगवान को ये भौतिक संसार बनाने की। राजा को जेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर कोई अपराधी ना हो। भौतिक संसार बनाया गया, यहाँ हमारा अलग अस्तित्व है। हम मालिक बनने को तुले हुए हैं, सब होड़ में लगा हुआ है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की जो भावना है वो सर्वनाशकारी है। तो हमें क्या है, कृष्ण के प्रसन्नता में लगना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको ये समझा रहे हैं कि अर्जुन दिखा रहा है कि नहीं, ये मेरे दादाजी भीष्म है, ये मेरे पिता है, पितामह है, मेरे गुरु द्रोण है, मेरे भाई है, मेरे संबंधी है, मेरे कितने प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि इनसे तुम्हारा जो संबंध है वो 100 साल का है। अगर तुम्हारा उम्र 100 साल का है तो इनसे संबंध भी 100 साल का है। जैसा कि हम अपने परिवार में आसक्त हो जाते हैं, अपने गाड़ी से, मोबाइल से, लैपटॉप से, वॉट, कितना संबंध है हमारा, ये अज्ञानता है। असली ज्ञान क्या है, भगवान कह रहे हैं कि आप सब मेरे अंश हो, मेरे हो। ये संसार में जो है वो सब टेम्पररी है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब आते हैं, फिर क्या है, चले जाते हैं। हम सब ये देख भी रहे हैं, यही तो मोह है। भगवान बोल रहे हैं, किन पुनर्मोहम, फिर से मोह में नहीं पड़ोगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, ताकि हम अपने इस जर्नी को समझ सके। हम अज्ञानतावश फंसे हुए हैं, हमें इधर से निकलना है, क्योंकि हमारा असली घर भगवान का घर है और हमारा असली संबंध जो है वो भगवान के साथ है, वो अमर है। भगवान अमर है, इसलिए हम भी अमर हैं इस संबंध के साथ। इसी को भक्ति का संबंध कहते हैं। ये संबंध कब बढ़ेगा, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत गीता श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, तभी हम इस मोह से निकल सकेंगे। साथ ही साथ हमें अपने परिवार को भी इसमें लगाना है, जिससे हम तो सुखी हो, साथ ही परिवार का भी उद्धार हो। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो उसे जीव भूल भूल जाता है। इसलिए अनादिकाल से क्या है, हम लोग क्या है ना, कि कभी मानव, कभी पशु, कभी देवता, अलग अलग शरीर को धारण करें। ये शारीरिक अंतर जो है वो क्या है, वो क्यों होता है, क्योंकि हम भगवान को अपने हृदय से निकाल दिए हैं, भूल गए हैं। लोग कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हृदय में राम को बसाना होगा, तभी सब हो पाएगा, तभी हर एक नागरिक शांति पूर्वक रहेगा। आज इलेक्शन है, आज हम लोग वोट देने जाएंगे, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे अस्तित्व की रक्षा करें, ऐसे नेता आए जो हमारे अस्तित्व की रक्षा करें, हमारे धर्म की रक्षा करें, हम हमारे देश को प्रगति की ओर ले सकें, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, हमारे ग्रंथों का देश विदेश में प्रचार कर सके, हम तो यही चाहेंगे ना। तो भगवान मैंने ऐसे मैंने यहाँ कह सकते हैं कि जो कृष्ण, हमें क्या करना है कि कृष्ण भगवान भावनामृत में रहकर भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना है। तो क्या है ना, माया से हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार तुरंत गायब हो जाता है ना, वैसे ही अगर कृष्ण भक्ति में रहेंगे तो माया का बादल छट जाता है। ऐसा ज्ञान के बल पर प्रामाणिक गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त कर पाएंगे। वही हमें ये फर्क बता पाएंगे कि हम कृष्ण के तुल्य नहीं है, कृष्ण के अंश हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पाखंडी गुरु जो अप्रामाणिक हैं, वो अभी बहुत फैले हुए हैं। वो उन्हें मिसगाइड करते हैं। परंतु एक भक्त, वो क्या सोचता है? वो जानता है कि वो कृष्ण का अधीन है। हम कृष्ण के अंश हैं और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे एक माता-पिता जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, तो माता-पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे के इंतज़ार में अपनी आँखें बिछाए रहते हैं कि कब मेरा बेटा या बेटी घर वापस आएँगे। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हम भगवत भक्ति करके भगवत धाम को आ जाएँ। बैक टू गॉडहेड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त समस्त शिक्षा गुरु की जय। भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि। माता जी बहुत बहुत सुंदर। अब हमें गुरु से बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि जब हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि हर चीज भगवान से ही है, तो फिर उसके लिए क्यों हम इतना चिंता करें और हम भगवान की सेवा कर सकें। बहुत सुंदर बताया, थैंक यू माता जी। हरे इसी कृष्ण।